नमस्कार साथियों, मैं राहुल आपके अपने परिवार एमपी बेसिक अड्डा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए, हम 10th क्लास की हिंदी की व्याकरण पढ़ रहे थे और व्याकरण में भी हमारा व्यंजन संधि चल रही थी। इसके हमने 6 नियम देख लिए हैं और 6 नियम हमने कौन कौन से देख लिए हैं, मैं एक बार उनका आपको रिवीजन करवा देता हूँ और फिर उसके बाद हम आगे के स्टार्टिंग करते हैं। तो चलिए, हमने इसके अभी तक 6 नियम देख लिए हैं। अगर आपने ये 6 नियम नहीं देखे हैं तो आप पहले ये 6 नियम देखिए, फिर उसके बाद आप बाकी के ये नियम देखिए। इसके करीबन 11 नियम हैं और 11 नियम में से मैंने 6 नियम आपको करवा दिए हैं और बाकी नियम मैं आपको धीरे धीरे करवा रहा हूँ। ठीक है, पहला नियम हमने कौन सा देखा है इसमें कि शब्द के अंत में का, चा, टा, ता, पा और दूसरे शब्द के प्रारंभ में हमारा वर्ग का तीसरा रूप हो, चौथा रूप हो या कोई स्वर हो स्वर आपको पता है 11 स्वर हैं, या फिर या, रा, ला, बा हो। तो वर्ग का जो पहला रूप है हमारा तीसरे रूप में बदल जाता है। जैसे कैसे, काका गा, चा छा जा, टा ठा डा, समझ रहे हैं ना? ऐसे अब देखिए, ये देखिए इसका उदाहरण देख, मैंने गज पहले शब्द के अंत में का, चा, टा, ता, पा हो और दूसरे शब्द के अंत में वर्ग का तीसरा या प्रारंभ में वर्ग का तीसरा या चौथा रूप हो। तीसरा रूप इसका है गा, तो ये वर्ग के तीसरे रूप में चेंज हो जाएगा, यानी कि देख दा, ये क्या है वो गांव में बदल जाएगा गज। ठीक है मित्रों, इसका दूसरा नियम हमने देखा था कल, पहले शब्द के अंत में का, चा, टा, ता, पा हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में हमारा ना या मा मैसो, पहले शब्द के अंत में मैसो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में हमारा ना या मा मैसो हो, तो हमारा ये क्या है पंचम अक्षर, यानी कि इसका पंचम अक्षर दा, या, अना, ना और मा में चेंज हो जाएगा। इसको 15 याद कर लो, उसको 13 याद कर लेना पहले नियम। ठीक है, ये 5वें अक्षर में चेंज हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने तीसरा नियम कल क्या देखा, इससे पहले तीसरा नियम क्या देखा कल हमने, पहले शब्द के अंत में मा हो, क्या हो, पहले शब्द के अंत में हमारा मा हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में हमारा का से लेकर भाता को, तो हमारा ये मा है ना अनुस्वर में बदल जाता है। किसे बदल जाता है, हमारा अनुस्वर में बदल जाता है। जैसे कि सम, गम, ये माँ है और पहले शब्द के अंत में माँ हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में का से लेकर भाता को, माँ को छोड़ दिया जाए तो ये अनुस्वर में बदल जाता है। अनुस्वर मतलब बिंदी, संग, गम। ठीक है, ये हम कल पढ़ चुके हैं, इससे पहले वाली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने चौथा रूप देखा इसका, फोर्थ टाइप देखा। कौन सा? चौथा पहले शब्द के अंत में माँ हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में भी माँ हो। पहले शब्द के अंत में माँ हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में भी माँ हो, तो माँ का द्वित्व हो जाता है। क्या हो जाता है? द्वित्व। माँ का द्वित्व हो जाता है। जैसे सम, मान हो जाएगा हमारा द्वित्व, यानी 2 बार माँ हो जाएगा सम्मान। ठीक है मित्रों, क्लियर है आपको? क्लियर है ना? अब देखिए मित्रों, अब क्या होगा? 5वां नियम, पहले शब्द के अंत में अगर माँ हो, पहले 5वां नियम, ये नियम मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। आप संधि की पुरानी वीडियो देखिए, आपको बिल्कुल क्लियर होगा।
हमारा पांचवा नियम चल रहा है। कौन सा नियम चल रहा है? पांचवा नियम। भाई पांचवा नियम क्या था? पहले शब्द के अंत में अगर हमारा माँ हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में या, रा, ला, बा, सा, हा हो तो माँ का अनुस्वर बन जाता है, माँ अनुस्वर में बदल जाता है। इसका एक उदाहरण देख लेते हैं हम। संयम, ये देखिए, ये ऐसा है बात। सम, धन, यम। पहले शब्द के अंत में माँ हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में या से, या, रा, ला, बा, सा, ये सब गया में, ये सा और हा हो तो हमारा माँ अनुस्वर में बदल जाता है। ठीक है, इसका एक उदाहरण और देखते हैं हम। किम्बा, क्या? किम्बा। कैसे बनाएंगे इसको? किम, पहले शब्द के अंत में माँ हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में हमारा या, रा, ला, बा में दो। किम्बा, पहले शब्द के अंत में ये हो, दूसरे शब्द के प्रारंभ में इनमें से कोई हो तो ये माँ है, हमारा अनुस्वर में बदल जाता है। ठीक है, देखिए एक और देखते हैं हम। सम, बाद। इसका तोड़ बता देता हूं मैं आपको। पहले शब्द के अंत में माँ हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में या, रा, ला, बा, सा और हा हो तो हमारा माँ अनुस्वर में बदल जाता है। अनुस्वर यानी बिंदी, नीचे बिंदी, ऊपर संवाद। क्लियर है मित्रों? क्लियर है? बढ़िया। अब देखिए, अब हमारा कौन सा नियम आएगा? छठवां नियम। कौन सा नियम? छठवां नियम। अब भाई ये छठवां नियम क्या है हमारा? तो भाई छठवां नियम हमारा ये कहता है कि पहले शब्द के अंत में आ और बड़ा आ को छोड़कर, पहले शब्द के अंत में आ और आ को छोड़कर कोई भी भिन्न स्वर हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में सा हो, कोण वाला सा हो तो सा का ये सा सरपंच वाले चेंज हो जाएगा। ठीक है, एक बार पहले शब्द के अंत में आ और आ को छोड़कर कोई भी भिन्न स्वर हो और दूसरे शब्द के प्रारंभ में सा हो तो ये वाला सा हमारा सरपंच वाले सा में चेंज हो जाएगा। तो इसका उदाहरण देखते हैं। परिसर, इसका बनाइए। अब आप जानते हो ये टूटेगा यहां से, परी हो जाएगा हमारा सर। ठीक है, कैसे होगा जी? पहले शब्द के अंत में आ और आ को छोड़कर, तो आ नहीं है यहाँ पर, की है परी की, और दूसरे शब्द के अंत में अगर सा हो तो ये वाला सा हमारा ये वाले सा में चेंज हो जाता है। ठीक है, आ रहा है समझ में? जैसे कि एक उदाहरण और ले लेते हैं हम। विशाल, फिर आगे चलते हैं आज के टॉपिक पर। विशाल, ठीक है, इसका क्या बनेगा मित्रों? बी, पहले शब्द के अंत में आ और आ नहीं है, ई है, और फिर उसके बाद हमारा सा है तो ये वाला सा इसमें चेंज हो जाएगा सात। विशाल। क्लियर है मित्रों? आशा करता हूं कि क्लियर होगा। ठीक है मित्रों, अब हम आज नया टॉपिक पढ़ते हैं और इसका 7वां नियम देखते हैं। ठीक है मित्रों, कौन सा नियम देखते हैं? 7वां नियम देखते हैं। अब भाई ये 7वां नियम क्या है? देखिए, ठीक है मित्रों, आ रहा है? अब ये क्या कहता है कि अगर शब्द के अंत में और प्रारंभ में, शब्द के अंत में हमें री दिख जाए, ठीक है मित्रों, री दिख जाए, हमारा रा दिख जाए, सा दिख जाए और हमारा ई दिख जाए।
समझ रहे हो? पहले शब्द के अंत में हमारा दी दिख जाए, रा दिख जाए, सा दिख जाए और ई दिख जाए, ठीक है। और फिर उसके बाद दूसरे शब्द के प्रारंभ में हमारा ना दिखता है, तो ना का हम अणा कर देते हैं, ठीक है, ना का अणा, ठीक है। इसमें चेंज कर देंगे। अच्छा, अगर ये है इसमें बदल दो, इसको इसमें बदल दो, ठीक है। री रा सा ई, पहले शब्द के अंत में हमें री दिख जाए, रा दिख जाए, सा दिख जाए और ई दिख जाए, फिर उसके अंत में, उसके प्रारंभ में हमें ना दिख जाए तो ना का अणा में चेंज कर देते हैं। अब हम इसके कुछ उदाहरण देखते हैं तो आपको बिल्कुल क्लियर होगा। नियम आप उतने पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए, इसलिए मैं कम नियम करवाता हूं आपको। चलिए अब हम इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि परिणाम। दोनों तरह के उदाहरण लेंगे हम, आपको क्लियर होगा बिल्कुल। परिणाम, एक उदाहरण ये ले लेते हैं, ठीक है। पहले शब्द के अंत में री हो, ऋषि का हो, रा हो हमारा, ई हो। क्लियर हो रहा है आपको? क्लियर हो रहा है क्या? हो रहा है। और हमारा सा हो, ठीक है। री हो, रा हो, ई हो, सा हो। तो दूसरे शब्द के प्रारंभ में हमारा ना हो, तो ना अणा में चेंज हो जाता है। हमें यहाँ पे अणा दिख रहा है, तो हमने क्या किया? परी नाम में चेंज हुआ है, नाम। क्लियर है मित्रों? क्लियर है? अब देखिए अगला, प्रे धन न, ये बनाइए आप, बनाइए। आप जानते हो कि ये रा दिख रहा है, आप बना दो ना रफ्रा, ये पूरा यही है, ये रा दिख रहा है। पहले शब्द के अंदर में हमें रा दिख रहा है, दिख रहा है रा। और दूसरे शब्द के प्रारंभ में हमारा ना दिख रहा है, तो ना हमारा अणा में चेंज हो जाता है, इसमें हो जाता है अणा में चेंज हो जाता है, ठीक है। क्लियर है आपको? क्या होगा भाई? ये प्रा बनाया हमारा, प्रा प्रण है, ये बन जाएगा। क्लियर है आपको? क्लियर है ना? अगला देखते हैं हम। अगला परी, परी क्या देखते हैं इसका? परिणति, ये देख लो आपको, ठीक है, ठीक है। क्लियर है आपको? अब देखिए आप, ये यहां से बाई सर्किट होगा, परी। आप जानते हो कि पहले शब्द के अंत में हमें ई दिख रहा है, पर ई, इसको करोगे ना आप, ई दिख रहा है ना आपको, उसमें प्रा था ना हमारा, प्रा, तो प्रा रा, ये रा दिख रहा था, ठीक है। परी और ये ना है, ना में चेंज हो जाएगा नदी। क्लियर है मित्रों? क्लियर है ना? बिल्कुल होना चाहिए। अब देखते हैं हम अगला उदाहरण, ऋण। कौन सा? ऋण। ये बनाइए आप, इसका क्या बनेगा भाई? इसका बनाइए, इसका क्या बनेगा? आप जानते हो ये में लगाया भाई हमने री, इससे कोई मतलब नहीं है, ये ऐसा कैसा लगा हमारा री प्लस ना, नो डाउट ये हो जाएगा, इसका हो जाएगा ना, ठीक है, हो जाएगा ना। अब अगला उदाहरण देखें हम, प्रणाम। कौन सा? प्रणाम। कौन सा? प्रणाम, ठीक है मतलब होना क्लियर, आपको होना भी चाहिए, नो डाउट, नो डाउट क्लियर होना ही चाहिए भाई, होना ही चाहिए। ये रा है हमारा, रा लग रहा है अंत में, तो ये ना लग रहा है, तो प्रा, ये नाम, होना क्लियर आपको? एक उदाहरण, वन उदाहरण, वन एग्जाम्पल, एक उदाहरण आपको क्लियर होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है।
आ रहा है। अब इसका लास्ट उदाहरण देखते हैं हम, प्रणेता। कौन सा? प्रणेता। प्रणेता आप सब कुछ जानते हो, ये हमें रा दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, सबको दिख रहा होगा। तो ये हमारा प्रा हो गया, ठीक है। और आपने तो कोई नियम तो देखा ही नहीं होगा कि पहले भैया आपको इनमें से आपने अभी तक नियम देखा, क्या क्या देखा है कि पहले शब्द के अंत में आपको का चा टा ता पा में दिख रहा है, फिर माई दिख रहा है, बस आपको माई दिख रहा है। और कोई ऐसा कोई मैंने आपको उदाहरण बताया नहीं कि मिल रहा है आपको ऐसा। फिर उसके बाद ये हमारा ना है प्रणेता। क्लियर है? क्लियर है ना? देख लीजिए आप। कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है क्या? अभी तक 7 नियम करा दिए मैंने, 7 नियम करवा दिए मैंने आपको। अगर आपको इन नियमों में कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट करिए, क्योंकि मैंने उतने ही नियम करवाए हैं आपको, बहुत ही कम नियम करवाए हैं। मतलब बहुत धीरे धीरे करवा रहा हूँ, बहुत धीरे धीरे। तो हम 8वां नियम देखते हैं। 8वां नियम थोड़ा आपको कंफ्यूज करेगा, नहीं करेगा ज्यादा। 8वां नियम, भाई 8वां नियम क्या है? 8वां नियम ये है, यदि ता या दा, ता या दा के बाद, आप के बाद यदि आप, बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा। आप कहोगे सर ये ता का चढ़ा तपा आ रहा है। आपको मैंने नियम पढ़ाए थे, आपको पहला नियम बताया था मैंने आपको, उसमें मैंने बताया था आपको का चढ़ा तपा हूं, और उसके बाद बरका तीसरा हा आता है, उसमें चौथा नहीं आता है, और कुछ स्वर में हा आता है, नहीं आता। और या रा ला बा तक बताया था मैंने, तब बरकर तीसरे रूप में चेंज हो जाएगा वो, ठीक है। लेकिन यदि ता और दा हो, ता और दा के बाद यदि हा हो, तो ये दा में चेंज हो जाएगा, और ये हा धा में चेंज हो जाएगा। क्लियर है? देखिए, यदि क्लियर होना चाहिए बस, मैं बिल्कुल दिमाग भाई ये पढ़ाते तक नहीं है, ये नियम पढ़ाते तक नहीं है। मैंने एक बुक देखी थी उच्चारण की, जो कॉम्पिटिशन के उसमें नियम ही नहीं है भाई, इनमें ये नियम ही नहीं है, लेकिन ये नियम हैं और आते परीक्षा। यदि ता या पहले शब्द के अंत में ता या दा हो, ये याद करो, पहले शब्द के अंत में ता या दा हो, और उसके बाद यदि हा हो, दूसरे शब्द के प्रारंभ में यदि हा हो, तो ता या दा की जगह हमारा क्या हो जाएगा? दा हो जाएगा, और हा की जगह हमारा धा हो जाएगा। सारे नियम आप रिकॉल करिए बस, और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। अब इसके कुछ उदाहरण देखते हैं, आपको उदाहरण देखते हैं इसका। हार, आप तो ये याद रखिए कि आपने जो नियम पढ़े हैं, उन नियमों में ऐसा रूल कौन से नियम में लग रहा है, तो आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं होगा। अगर आप सारे नियमों को मिक्स कर देंगे, सारे नियमों को आप मिक्स करके कुछ भी बन जाएगी भाई, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप बहुत स्वाद तो बढ़िया समझा दिए, व्यंजन परेशान हो रहे हैं, कुछ बिल्कुल ठीक पढ़ रहे हैं बहुत आराम से। ता या दा के बाद अगर पहले शब्द के अंत में ता या दा हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ता दा हो तो हमारा दा हो जाता है, तीसरे रूप में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और हा हो तो हमारा धा बन जाता है। ये महत्वपूर्ण है बस, धा हो जाता है, ठीक है। इसका क्या बन जाएगा हमारा? उद धार, ठीक है। अब ये तो बन जाएगा, ये बिल्कुल सही है भाई, कोई गलत नहीं है, गलत कोई है क्या गलत? बताओ भाई। लेकिन कहीं आपको ऐसा मिलेगा, ये धार मिलेगा आपको,
ये धार इसके नीचे लगा दे क्योंकि ये आधा है ना, और धार ये भी सही है, ये भी सही है। अगर आपको कॉम्पिटिशन में है तो कोई सा भी एग्जाम्पल मिल जाए आपको, ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है, क्लियर है आपको। अब देखते हैं अगला उदाहरण। अगला उदाहरण नियम में से पढ़ना बिल्कुल क्लियर है और ना इसका बनाइए आप, इसका कैसे बनाओगे आप, इसका बनाइए। आप सबको जानते हो ताओ दाओ तो हमारा क्या चेंज हो जाएगा, दा बन जाएगा, दा हो जाएगा। और दूसरे शब्द के प्रारंभ में हमारा हा है तो हमारा धा बन जाएगा, ठीक है। कैसे बनाएंगे इसको, और धर, ठीक है। ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। कैसे दिख जाए आपको, अगर ओटी वाला है तो ये आप, अगर आपको ये ऑप्शन दिखता है ये लगाइए आप, तो ये से हमारा नीचे आ रहा है क्योंकि आधा है ये, ठीक है, क्लियर है आपको। अगला देखते हैं हम तत् धन हृत, तत् धन हृत, ये बनाइए आप सबको जानते हो, सबको जानते हो आप कि आपने देखा कि ये ता है और पहले शब्द में यदि ता और दा हो तो हमारा दा हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि बल्कि तीसरे रूप में चेंज हो जाता है, ठीक है, ये याद कर लो आप। और ये हा है, इसके साथ तो कुछ भी छेड़छाड़ी नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, ये तो हमारा दही बनता है। यहाँ भले ही ता और दा की जगह अगर हमारा का भी आ जाए, का भी आ जाए, चा भी आ जाए, तो भी कोई डाउट नहीं है, तीसरे वर्ग में अपन चेंज करके इसको बना देंगे, इसको बना देंगे। लेकिन हारा है तो धावे चेंज करना पड़ेगा। इसके बाद एक उदाहरण करवा हूं मैं आपको, तद ठीक है, क्लियर है आपको, क्लियर है ना, ऐसा ही मिल जाएगा आपको। अब आप कहोगे मात्रा, मात्राओं को मैं बता चुका हूं, आधे के बाद चलती मात्रा, ये रहना आपको। अगला उदाहरण देखते हैं हम, उत धन हरण, पर एक उदाहरण देखेंगे उसको चर्चा भी करेंगे कुछ लास्ट में। उत धन हरण, आप जानते हो ता और दा हो तो हमारा तीसरे वर्ण में चेंज होगा, में चेंज हो जाएगा, दा हो जाएगा हमारा। और ये हमारा हा है हमारा, यदि ता या दा हो तो हमारा दा हो जाएगा, और यदि हा हो तो हमारा धा हो जाएगा, ठीक है। उद धरण ये बन जाएगा एक, और एक अपना ये बन जाएगा, नो डाउट यार, डाउट है क्या। अब देखिए क्लियर है यहां तक। इसका नियम में एक बार और आपको बता देता हूं, क्या नियम, यदि ता और दा हो तो इसका दा बन जाएगा, और फिर इसके बाद अगर हा हो तो हमारा धा बन जाएगा। क्लियर है मित्रों, कोई सा भी नियम नहीं लगेगा भाई, तो कोई सा आप बहुत सारे नियम में कर दिया आपने, कोई सा भी नियम नहीं लगेगा, ये नियम भी लगेगा। अभी तक मैंने जितने नियम आपको पढ़ाए तो मैं हाथ में आ ही नहीं आता भाई, यार ला बा सा 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 और हा आ रहा था वो वाला नियम में, उस नियम के मैंने आपको पूरे बताया नहीं, क्या सबसे तो माँ आ रहा था उसमें, नियम तो भाई बिल्कुल क्लियर में। अब एक नियम उसकी हम चर्चा करेंगे बिल्कुल आराम से, बाघ हरी, बाघ है ना हरी, ये बनाइए आप। क्या ये इस, मैं ये कहना चाहता हूं, क्या ये मैंने जो आपको आरवा नियम पढ़ाया है क्या ये इसी का ही उदाहरण है? आप कहोगे नहीं सर,
देखेंगे किसी का उदाहरण है, किसी का ये मैंने आपको पढ़ाया ता और दा से मतलब नहीं है भाई, ता और दा से। अगर ता और दा है, ये ता वाली लाइन है, ता वाली लाइन है, ता था दा धा ना, ये वाली लाइन है भाई, ये ता था दा धा ना, ये वाली ता का दा हो रहा है, तीसरे बार में चेंज हो रहा है ये, ठीक है, समझ रहे आप। और ये का वाली लाइन आ गई तो हा से मतलब है हमें, हा हा हा, हा का हमारा धा हो जाएगा, धा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, धा हो जाएगा। तो आप जानते हो इससे क्या बने भाई, तो ये बा है भाई, बा। अब एक का है वर्ग के तीसरे रूप में, वर्ग का तीसरे रूप का, खा गा घा अना, ठीक है। अब वर्ग का तीसरा रूप ग, अब ये ग पूरा है, लेकिन का आधा है, का वर्ग धा, ये नियम भी यहाँ पे फॉलो हो जाएगा। ये नियम मैंने मतलब ये नियम का ये एग्जाम्पल मैंने आपको बताया। अधिकतर आपको ता और दा के ये एग्जाम्पल मिलेंगे इसमें, ता और दा का दा हो जाएगा और हमारा हा का हमारा धा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मित्रों, आज हमने अभी तक 8 नियम पढ़ लिए। आज के लिए देखिए, आप बिल्कुल धीरे धीरे पढ़िए पहली बात, और प्रत्येक नियम को आप पढ़िए, रोज पढ़िए, बार बार देखिए, नोट करिए, नोट्स बनाइए और फिर अपने अनुसार करिए। ये हिंदी 10th ही नहीं, 12th के बाद आपको तैयारी करते हैं कंपटीशन की, उसमें MPPSC MPSI कुछ में कोई जो एग्जाम में हिंदी आती है उन सब में ये नियम लगेंगे, आप ये नियम लगेगा आपका, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है मित्रों। चलते हैं, जय हिंद, जय भारत, बोलो टेकरी सरकार की जय, और बढ़िया मस्त रहिए।